हेलो, वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपके सिलेबस में एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल कैलकुलस का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या है देखिए, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, एक्स के दो फंक्शन हैं, यू एंड वी आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, देन देयर इंटीग्रेशन then integration of their product is given by। मान लीजिए u और v कोई दो फंक्शन है x के, तो उसके जो इंटीग्रेशन होंगे, u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, u और v x के दो फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन अपन कैसे निकालेंगे। इसको प्रोडक्ट रूल भी आप बोल सकते हैं। u और v प्रोडक्ट के फॉर्म में है, u और v प्रोडक्ट के फॉर्म में है। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पढ़े थे आप, डिफरेंशिएशन में d/dx ऑफ फर्स्ट और सेकंड, तो ये होता था फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड d/dx ऑफ फर्स्ट, ये पढ़े थे आप। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को कैसे अपन, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v। ऐसा होने के बाद पूरे का इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला। इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट इज गिवन बाय। देखिए u और v x के दो फंक्शन है, x के ही दो फंक्शन होना चाहिए, तो उसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला अपन कैसे देंगे। ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर से पूरे का इंटीग्रेशन। यदि इस टाइप में समझने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्म में अपन समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया गया है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, तो इसको कैसे निकालेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं, इसको ऐसे याद रखने में आसानी होता है। ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन को dx लिखते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इतना होने के बाद, इतना करने के बाद आप इसका फिर से पूरे का इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है। तो वह है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को आप कैसे लिखेंगे, एक बार और ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए एक बार और मैं लिख करके आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे होगा। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना। फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन है आपके पास, इसका प्रोडक्ट करना है, इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन रहेगा, इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर पूरे का। ऐसा हो जाने के बाद फिर से पूरे का इंटीग्रेशन।
ये ऐसा करना है। आप एक दो बार इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद फिर से पूरे का इंटीग्रेशन करना रहेगा। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। जैसे इसमें देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है फर्स्ट इंटू सेकेंड में, तो इसमें फर्स्ट किसको माना जाए, सेकेंड किसको माना जाए, इसके लिए एक रूल है, आईलेट का रूल बोलते हैं, आईलेट। ये आईलेट का एक रूल है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए, सेकेंड किसको माना जाए। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये u इंटू वी दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे, कभी इसको फर्स्ट मानते हैं तो इसको सेकेंड मानते हैं, कभी कभी इसको फर्स्ट मान करके इसको सेकेंड मानते हैं। फर्स्ट और सेकेंड मानने से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको माना है, सेकेंड फंक्शन किसको माना है। यदि गलती से इधर उधर आप फंक्शन कर लेंगे तो इसके इवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न हो सकता है ना। फर्स्ट और सेकेंड मानने में गलती हो जाएगा तो फिर इसका सॉल्यूशन भी बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा या बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड मानने का एक रूल है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए और सेकेंड फंक्शन किसको माना जाए। तो वहाँ पास एक आईलेट का रूल है। आई का मतलब होता है इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन तो आप पढ़े ही नहीं है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, इनवर्स फंक्शन रहेगा। दूसरा में होता है एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक सीरीज। यदि लॉग का कोई भी रहेगा तो इसको पहला माना जाएगा। यदि दो फंक्शन में कोई पहला फंक्शन इनवर्स का है तो उसको फर्स्ट मानेंगे और बाकी को अपन सेकंड मानेंगे। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ये ऐसा है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो देखिए पहले सबको लिख लेते हैं। आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक, ए स्टैंड फॉर अल्जेब्रिक और टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई डिनोट फॉर एक्सपोनेंशियल। तो जो पहले आएगा ये सीरीज में जो पहले आएगा उसको अपन पहला फंक्शन मानेंगे। जैसे इसमें है देखिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये अल्जेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है ना। तो कौन सा पहला माना जाएगा, अल्जेब्रिक बाद में आ रहा है इसलिए इसको सेकंड मानेंगे, लॉग पहले आ रहा है इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे। यदि फर्स्ट और सेकंड मानने में आपने गलत कर दिया तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और आपका इवैल्यूएशन जो है बहुत कठिन हो जाएगा या बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने में आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन लिखा, यहाँ पास लिखा इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रेशन या इवैल्यूएट साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप इसको पहला इसको दूसरा मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। इसको फर्स्ट इसको सेकंड, जैसे पहले दिया इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान दूसरा मान लिया तो ये गलत हो जाएगा। आप इसमें देखिए पहले कौन सा आ रहा है, ये इनवर्स है क्या नहीं है, लॉगरिथमिक सीरीज है क्या नहीं है, अल्जेब्रिक है। ये अल्जेब्रिक है तो इसको पहला माना जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, इसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसको माना जाए ये आईलेट रूल के ऊपर ही चलता है ना। आईलेट रूल पे ही अपन डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ ये भी चेक करना रहेगा कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। यदि फर्स्ट और सेकंड मानने में कोई गलती हो गया तो उस समय प्रॉब्लम हो जाएगा, आपसे सम जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके बताता हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूँ आपको। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इवैल्यूएट x इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप आईलेट रूल में जाइए, इनवर्स है क्या, यहाँ नहीं है, लॉगरिथमिक सीरीज है क्या, नहीं है, अल्जेब्रिक है। तो अल्जेब्रिक को आप पहला मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा अल्जेब्रिक है, उसके बाद
ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में, ये एक्सपोनेंशियल है तो ये लास्ट में, तो इसको दूसरा मानेंगे। अब चलिए इसका फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ऐसा होने के बाद फिर से पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसे अपने को करना है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, मेरे वीडियो नंबर 3 में आप देखिएगा। वीडियो नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं आपको निकाल के बताया था, तो आप देख लीजिएगा कि ये e टू द पावर x का इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूँ मैं, e टू द पावर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन यदि आप निकालेंगे तो ये आएगा e टू द पावर ए एक्स बाई ए। ठीक है, आप इसको t मान करके बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वीडियो नंबर 3 का हेल्प ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर ये आएगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आप ना इसको रफ में कीजिएगा, रफ कॉपी में इसको टी मान करके बनाइएगा वीडियो नंबर 3 के हेल्प से। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का क्या हो जाता है 1, है ना, आप पढ़े होंगे d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। डिफ्रेंशिएशन जब मैं पढ़ा रहा था उस समय आप जान रहे होंगे। और ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का क्या हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स बाई ए, ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x e टू द पावर ए एक्स बाई ए, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स फिर से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स डी एक्स। तो फिर से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x e टू द पावर ए एक्स बाई ए माइनस 1 अपॉन a e टू द पावर ए एक्स बाई ए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 1 बाई ए, और e टू द पावर x को आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखिए ये मिलेगा, देखिए ये 1 बाई ए कॉमन है, 1 बाई ए दोनों जगह से बाहर निकाल लीजिए और e टू द पावर ए एक्स को बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस e टू द पावर ए एक्स बाई ए, सॉरी e टू द पावर ए एक्स को भी आप कॉमन निकाल लिए हैं। तो ये आ जाएगा 1 बाई ए एक्स माइनस 1 बाई ए, ये बचेगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपन लिखते हैं, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। केवल आपको फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2-3-4 बार आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला को कैसे लगाते हैं। चलिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, सबसे पहले आप इसको डिसाइड करेंगे। यहाँ से आइलेट रूल से देखते जाइए, इन्वर्स है क्या, नहीं है, लॉगरिथमिक सीरीज है क्या, नहीं है, अलजेब्रिक है क्या, हाँ है, ये अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है, इसको फर्स्ट मानेंगे। और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको सेकंड मानेंगे। जो पहले नंबर पे आएगा उसको पहला नाम दे देंगे, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसके बाद आएगा उसको दूसरा टर्म्स दे देंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या निकलेगा, फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो गया साइन एक्स डी एक्स, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और ऐसा होने के बाद फिर से पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा जी x। और मैं इसके वीडियो नंबर 1 में स्टैंडर्ड फार्मूला बताया हूँ, साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x का क्या होता है माइनस साइन x। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, तो हो जाएगा माइनस कॉस x।
ये हो जाएगा माइनस, ये इंटीग्रेशन है तो ये इंटीग्रेशन हो गया, इसको अंदर में सॉल्व करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कॉस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखाया, माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, अब प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आएगा। यदि आप x इंटू साइन एक्स डी एक्स को सॉल्व करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा करके, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे फॉर्मूला लगाना आ जा रहा होगा। ये फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, वो पहली बात होना चाहिए। दूसरी बात है कि फर्स्ट और सेकंड अपन किसको मानेंगे, ये मेन बात है कि फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। ठीक है, वो मेन चीज़ होता है। फर्स्ट और सेकंड मानने में आप गलती करेंगे तो इधर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स डी एक्स। देखिए इसमें दो फंक्शन अपने पास हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो पहला और दूसरा आपको चूज़ करना है कि फर्स्ट आप किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। तो यहाँ से आप देखिए आइलेट रूल को पहले आप लिख लिए रहिए और इसी के थ्रू अपना फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने की कोशिश कीजिए। जब इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर बाद में आप डायरेक्ट ले सकते हैं, फर्स्ट किसको मानना है, सेकेंड किसको मानना है। देखिए इसमें इन्वर्स फंक्शन है क्या, इन्वर्स फंक्शन नहीं है तो इसको अपन नहीं लेंगे। लॉग है क्या, इसमें लॉग है तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे, और उसके बाद अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को यहाँ सेकंड मानेंगे। ये ऐसा मानना पड़ेगा। अब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए एक्स डी एक्स, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ये लॉग एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन कीजिए एक्स डी एक्स, है ना, और फिर ऐसा होने के बाद पूरे का इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन, ये आराम से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लगाइए इसमें, है ना, समझ समझ के लगाइए। एक बार यदि आप समझ जाएंगे तो फिर बार बार आपसे गलती नहीं होगी। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, और x का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये आपके पास फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, पावर मतलब 1 हो जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ये 1 बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन तो अभी अपन निकाले हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 को मैं बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, ये हो गया लॉग एक्स, माइनस 1 बाई 2 को बाहर ले लिया, और अंदर में बचा एक्स डी एक्स। ठीक है, ये 1 बाई 2 को बाहर ले लिया, अंदर में एक्स डी एक्स बचा, तो ये क्या हो जाएगा जी 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको पूरे को लिख लीजिए 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अपन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया है। आप ना इसके वीडियो नंबर 1 को ज़रूर देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस का वीडियो नंबर 1 देखिए, उसमें पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। डिफरेंशियल कैलकुलस का भी वीडियो नंबर 1 देखिए, उसमें स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फार्मूला आपको मौखिक याद होना चाहिए।
जितने अच्छे से आप फॉर्मूला याद करेंगे उतनी आसानी के साथ आप क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। यदि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको थोड़ा परेशानी होगा। जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के 2 3 4 5 बार आप कॉपी में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा दिया नहीं रहेगा, आपको तो लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। फिर फर्स्ट और सेकंड मानने का ये रूल है, इस रूल से आप फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आपको बताते हैं। चलिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे आप फार्मेसी वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x। log x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो log x का डिफ्रेंसिएशन जरूर होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, लेकिन इसके फॉर्मूले में देखिएगा कि log x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा इसका फॉर्मूला नहीं है। आप वीडियो नंबर 1 में चेक कर लीजिएगा, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो जिसमें log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया हो, है ना। log x का इंटीग्रेशन अपने को निकालने के लिए बोला है ये। तो कैसे निकालेंगे, देखिए log x का इंटीग्रेशन अपन कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने से उतना ही रिजल्ट आएगा। जैसे 5 को अपन 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 5 1 जा 5 ही आएगा। उसी तरीके से किसी भी फंक्शन को log x, जैसे ये फंक्शन है इसमें इंटू 1 कर सकते हैं, 1 करने से इंटू 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वाला फंक्शन रह जाएगा। लेकिन फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगा सकते हैं। अब इसमें से log x एक पहला फंक्शन है, ये 1 दूसरा फंक्शन है, तो किसको अपन फर्स्ट और किसको सेकंड मानेंगे, यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। इनवर्स फंक्शन इसमें नहीं है, लॉगरिथमिक सीरीज है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, क्या लगेगा, देखिए यहाँ से क्या लगेगा, फर्स्ट में आ गया log x, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx को dx भी लिखेंगे या 1 dx, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट log x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx हो गया। ऐसा होने के बाद पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, log x, और मैं आपको बताया था कि dx का फॉर्मूला क्या होता है, केवल x होता है ना। dx का क्या हो जाएगा, x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल्स टू x, 1 तो इधर आ जाएगा, dx इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x ही आ जाएगा, है ना। dx का इंटीग्रेशन x आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1/x आ जाएगा, और ये dx का कितना आ जाएगा, 1 का तो ऐसे ही मल्टीप्लाई है, dx का हो जाएगा x, और ये हो जाएगा dx, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x log x, ये वाला x को पहले लिख दिया, x log x माइनस फिर से यहाँ 1 dx आ जाएगा, या dx आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c, चाहे तो आप यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, log x माइनस 1 प्लस c, ये रिज़ल्ट आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, कि कैसे निकालना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको एक और इजी क्वेश्चन से एक लास्ट में एक इजी क्वेश्चन करवाता हूँ, या आप लोगों के लिए दे देता हूँ कि उसको आप कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, इवेलुएट x cos x, ये वेरी इजी है, केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से देख लीजिए आप फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे। इनवर्स फंक्शन यहाँ नहीं है, लॉगरिथमिक भी नहीं है, अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए। फर्स्ट सेकंड का क्लियर हो गया,
तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप ऐसा भी लिख सकते हो, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ऐसा होने के बाद फिर से पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको मालूम है फॉर्मूला, cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला sin x होता है, x sin x हो गया ये, माइनस ये इंटीग्रेशन हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x का 1 हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ये dx हो गया, ये क्या हो जाएगा x sin x, और फिर sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो गया प्लस c। तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। मेरे ख्याल से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, ये पैंडेमिक में उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।